दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि लद्दाख में जो विवाद है उसकी कहानी क्या है। लद्दाख में मुख्य रूप से 4 मांगों को लेकर विवाद हो रहा है और इन 4 में से 2 प्रमुख हैं। वो हैं पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में नाम शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर 24 सितंबर को जो भारी हिंसा हो गई और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद इसके अगवा सोनम वांगचुक को माना गया और सोनम वांगचुक पर सरकार ने आरोप लगाया कि ये युवाओं को जेन जी को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके बाद सोनम वांगचुक पर उनके एनजीओ को बैन किया गया। विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बात हुई। इस सब के बीच में एक और नया मामला शुरू हुआ, वो एनएसए लगा दिया गया। एनएसए तब लगाया जाता है किसी पर जब सरकार को लगे कि इससे देश को खतरा है, तो एनएसए लगा दिया। एनएसए इतना खतरनाक कानून है कि बिना किसी कारण बताए ही 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। उसके बाद सोनम वांगचुक की चर्चा हुई। सोनम वांगचुक शिक्षाविद हैं, साथ साथ इंजीनियर हैं। इन पर 3 इडियट्स में जो फुंगसुक वांगडू का रोल है, पूरे इनके जीवन से ही आधारित लिया गया था। अब इनके जीवन पे ही लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ये भी सवाल है कि सोनम वांगचुक की पत्नी अब चर्चा में आ गई है। तो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि है। गीतांजलि कौन है? गीतांजलि के बारे में पहले एक लाइन में समझिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो फेलो रह चुकी हैं। अब इनके बारे में आपको विस्तार से थोड़ी जानकारी देते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आखिर है कौन। तो गीतांजलि कहे तो गीतांजलि जे आंगुमो इनका नाम है पूरा, और सामाजिक कार्यकर्ता गीतांजलि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जिसे HIAL कहते हैं, इसमें 100 संस्थापक और CEO भी हैं। गीतांजलि का जन्म उड़ीसा के बालासोर में एक पंजाबी जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और फिर कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर लद्दाख में शिक्षा और समाज सुधार इनोवेशन के फील्ड में काम करना शुरू किया, जैसे कि सोनम वांगचुक करते हैं। गीतांजलि के सोनम वांगचुक से मुलाकात लद्दाख में हुई थी और दोनों ने मिलकर HIAL की स्थापना की। फिर डेनमार्क की बात आती है। कॉरपोरेट फील्ड के अनुभव हासिल करने के बाद गीतांजलि ने डेनमार्क में लगभग 15 सालों तक कई अन्य संस्थानों और कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने समाज सेवा और नए नए जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र को सक्रिय भी किया। इसके बाद आती है बात कि ये एक्सपर्ट भी हैं एक कराटे ब्लैक बेल्ट में। गीतांजलि जे आंगुमू ने BSc की डिग्री फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालासोर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट भुवनेश्वर, जिसे XIMB कहा जाता है, वहाँ से MBA किया। अब जो उनका प्रोफाइल है, लिंक्डइन पर जो प्रोफाइल है, उनके अनुसार से वह श्री अरविंदो के प्रकाश में वेदांत और गीता की शिक्षा देती हैं। कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। इसके साथ वे रूसी बेले डांसर भी हैं। उन्होंने PhD भी किया हुआ है। अब इसके अलावा भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मानित कर रखा है गीतांजलि को। गीतांजलि के जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस पर लिखा हुआ है कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में शेवनिंग फेलो रह चुकी हैं और हैंद साल जो 2022 है उसमें 2022 में भारत सरकार ने उन्हें विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया है। अब ये एक गीतांजलि की चर्चा एक तरफ से हो रही है। दूसरी तरफ से समझना जरूरी ये भी है कि आखिर सोनम वांगचुक पर आरोप क्या क्या लगा था। तो इन पर जो आरोप लगा है उसमें और जो मांग है लद्दाख की, उसको भी एक एक कर आपको बताते हैं कि आखिर क्या मांग थी और क्यों जो क्या सब लगाया गया। आरोप लगा कि लेह में जो 24 सितंबर को हिंसा हुई है, उस हिंसा के जो अगवा है वो सोनम वांगचुक है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और इस पे NSA लगाया गया। NSA मतलब नेशनल सेक्रेटरी एक्ट होता है, जिसका हिंट हमने आपको पहले ही बता दिया। विस्तार से तो हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं कि NSA क्या है, उसका हेडिंग भी होगा। लेकिन दूसरी बात इसमें भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे
कि एनएसए एक्ट के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, अगर किसी व्यक्ति से कोई ख़ास खतरा होता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। सरकार को लगता है कि उस व्यक्ति से देश को खतरा है तो गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस कानून को 1980 में बनाया गया था और इसी कानून के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। सोनम वांगचुक को लद्दाख से राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया है, इतने दूर ताकि कोई भी हिंसा और बवाल की बात ही सामने ना आ सके। सोनम वांगचुक की बात हुई और हमने आपको 4 जो मांग थी उसमें से 3 मांग हमने आपको बताया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं, 6ठी अनुसूची में नाम शामिल किया जाए, इसकी मांग हो रही है। इसके अलावे 2 लोकसभा जो सीट है वो भी लद्दाख को दिए जाए, ये भी एक मांग हो रही है। तो ये मांग हो रही है और इस बीच में जो लद्दाख के निवासी हैं उनको डर ये है कि 2019 के बाद जैसे यहाँ से 370 खत्म हुआ और 2 जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख और कारगिल को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। दूसरी तरफ से जम्मू और कश्मीर को एक अलग से जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो यहाँ पर तब से डर इस बात को लेकर है कि आदिवासी जो जनजाति हैं, कि विदेशी जो कॉरपोरेट हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, वो आकर लद्दाख में अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे और उनके ज़मीनों को भी हड़प सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसी वजह से ये डरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार इनकी मांग सुनती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुँचाई। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।